नमस्कार दोस्तों, प्रबोध आईएएस के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं नंदा देवी राजजात यात्रा के जो पूरा मार्ग है और ये जो यहाँ पे ये यात्रा होने वाली है इस यात्रा के बारे में। अगर हम यहाँ पे नंदा देवी की बात करते हैं तो नंदा देवी को जो है यहाँ पे उत्तराखंड में इनको जो है कहा जाता है कि जो इनका मायका है इसको उत्तराखंड कहा जाता है और यहाँ से जो है भगवान शिव के साथ जब इनका विवाह होता है तो ये यहाँ से कैलाश की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पे इससे संबंधित काफी कथाएं हैं, अलग अलग गीतों के माध्यम से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। और जो यहाँ के अगर आप बात करते हैं तो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल दोनों जगह जो है यहाँ पे हमें नंदा देवी माता के मंदिर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो इनके नाम से इनको नंदा देवी पर्वत भी देखने को मिलता है। तो इससे संबंधित अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक 12 साल के बाद जो यहाँ पे मां नंदा की यात्रा निकलती है। कहा जाता है कि इस यात्रा में जो है जो स्थानीय लोग होते हैं वो जो मां नंदा है इनको क्या है इनके जो मायके से ससुराल की तरफ प्रस्थान करते हैं। यानी यहाँ से जो माता नंदा होती है ये नंदा जो है अपने ससुराल आ रखी होती है और ससुराल के पश्चात जब इनकी विदाई होती है ये पुनः मायके जाती है। तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग जो है इनके साथ आधे रास्ते तक जाते हैं और वहां तत्पश्चात जो है आगे की यात्रा को जो है ऐसे ही छोड़ दिया जाता है एक चार सिंगा खाड़ू के साथ में। तो अगर तो इसके इतिहास की बात की जाए, जो नंदा देवी राजजात यात्रा है इसके इतिहास के बारे में इतनी कुछ खास जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि 1800 या 18वीं सदी के आसपास जो है ये यात्रा की शुरुआत होती है। और मुख्य रूप से अगर कहा जाए इस यात्रा के बारे में तो ये आपके जो कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र है इसकी सांस्कृतिक एकता का प्रतीक जो है इस यात्रा को माना जाता है। इसमें जो दोनों मंडलों के लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस यात्रा की तो शुरुआत जो यहाँ पे चमोली से इसकी शुरुआत की जाती है और प्रत्येक 12 वर्ष के बाद यहाँ पे ये यात्रा होती है। और मुख्य रूप से यहाँ पे जो बात करते हैं गढ़वाल और कुमाऊं का सांस्कृतिक एकता का प्रतीक इस यात्रा को माना जाता है। और प्रत्येक 12 वर्ष के बाद जो ये यात्रा होती है इसके लिए क्या होता है, जो बसंत पंचमी होती है बसंत पंचमी के दिन जो है यहाँ पे दिन तय किया जाता है कि जो है कब यात्रा निकाली जाएगी। हालांकि 2026 में ये यात्रा होनी थी, अभी इस पर कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जो यात्रा है 2026 है, जो 2026 में यात्राएं होनी थी उस यात्रा को जो है रोक दिया गया है और ये यात्रा जो है 2027 में यहाँ पे होगी। जो अगली नंदा राजजात यात्रा है 2027 में इसके लिए कहा गया है कि 2027 में ये यात्रा पुनः कराई जाएगी। तो यहाँ पे इसका जो प्रारंभिक बिंदु है यहाँ पे तो ये जो है आपके नंदा कोटी जो ये यात्रा है आपका जो नोटी गांव है, नोटी गांव में मां नंदा का एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर प्रांगण से जो है इस यात्रा को प्रारंभ किया जाता है। और इसका जो अंतिम पड़ाव है वो अंतिम पड़ाव हो जाएगा आपका होमकुंड। होमकुंड में जो यहाँ पे यात्रा को समाप्त किया जाता है। और अगर बात करते हैं कुल दूरी की तो यहाँ पे जो इस यात्रा में कुल 280 किलोमीटर की दूरी जो यहाँ पे यात्रियों के द्वारा तय की जाती है। इस यात्रा के दौरान जो यहाँ पे 280 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे तय की जाती है। और इस यात्रा में जो कुल मिला के आपके 19 से 20 दिन का समय लगता है। ये जो यहाँ पे कुल दिन है इस इतने दिनों के अंदर जो ये यात्रा संपन्न होती है। यहाँ पे बात करते हैं तो इस यात्रा का जो नेतृत्व है यहाँ पर आपका जो चांदपुर गढ़ है, यहाँ चांदपुर गढ़ के वंशज रहते हैं कांसवा गांव में, जो जिनको आप जो है राजकुंवर के नाम से जानते हैं। और ये जो राजकुंवर है यहाँ पे जो है इस यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो यात्रा है मुख्य रूप से क्या है, नंदा देवी की विदाई के रूप में इस यात्रा को कराया जाता है। और यात्रा के लिए यहाँ पे मुख्य रूप से एक तो चार सिंग वाला खाड़ू होता है जो यात्रा के आगे आगे चलता है और दूसरा होता है रिंगाल से निर्मित एक छतोलिया होता है जो कि यहाँ पे यात्रा में शामिल किया जाता है। और इसको जो है ये दोनों आपके नोटी गांव से प्रारंभ होते हैं। नोटी गांव से जो है जो खाड़ू होता है और जो माता के लिए जो छतोलिया बना रखा होता है ये साथ में चलता है। और जो यहाँ पे जो चार सिंग वाला खाड़ू होता है इस खाड़ू में क्या होता है, दो मुख वाला ऐसे इस प्रकार का एक थैला होता है। ये दोनों जुड़े रहते हैं, एक मुख यहाँ होता है और एक यहाँ पे होता है। और इसको क्या है जो खाड़ू होता है उसकी पीठ में रख दिया जाता है। और जो ये यहाँ पे थैला होता है इस थैले में यहाँ पे मुख्य रूप से जो है नंदा देवी की प्रतिमाएं होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो कुछ भेंट वगैरह चढ़ा रखी होती है वो यहाँ पे इसमें रखी जाती है। और यहाँ पे जो ये थैला है इसको जो आपका
खेरवा पांचर के नाम से जानते हैं। तो ये शब्द याद रखेंगे आप, खेरवा पांचर। खेरवा पांचर आपका क्या है, ये जो थैला यहाँ पे जो चार सिंगी खाड़ू है इस पे लादा जाता है, इसको जो यहाँ पे खेरवा पांचर नाम से जानते हैं। और ये जो यहाँ पे खाड़ू और ये जो छतोलिया है, यहाँ पे क्या है, जो राजगुरु होते हैं नोटियाल, इन नोटियालों को जो है ये छतोलिया दिया जाता है। और यहाँ पे ये क्या है, पूरी यात्रा में जो है ये इसको लेके साथ में चलते हैं। अब देखते हैं हम यात्रा का मार्ग। यहाँ पे क्या है, दरअसल खाने की व्यवस्था ये रहती है, जिस जिस गांव में यात्रा रुकती है वहाँ के जो ग्रामीण लोग होते हैं वो ग्रामीण लोग जो है यहाँ पे भोजन की व्यवस्था करते हैं। और यहाँ पे जो यात्रा का शुरुआती मार्ग है, यहाँ से नोटी से यात्रा प्रारंभ होती है। यहाँ पे छोटा सा मेला लगता है और इस मेले के यहाँ पे कह सकते हैं आप उद्घाटन का जो यहाँ पे सत्र होता है। यहाँ से फिर जो यात्रा बढ़ती है आगे बनानी तक, बनानी से होते हुए यहाँ पे बैनोली, और बैनोली से पहुंचती है कांसवा गांव में, जहाँ पर जो है आपके जो चांदपुरगढ़ के कुंवर लोग हैं, यहाँ पे चांदपुरगढ़ से यहाँ पे वो शामिल होते हैं। और यहाँ से चांदपुरगढ़ से जो टिहरी रियासत के राजवंश के राज परिवार के लोग हैं, वो लोग यहाँ पे इस यात्रा में शामिल होते हैं। और यहीं से जो है आपका जो चांदपुरगढ़ है, यहाँ पर एक मेले का भी आयोजन किया जाता है। तत्पश्चात जो ये यात्रा है ये अपने आगे के मार्ग में बढ़ती है और चांदपुरगढ़ से यहाँ पे पहुंचती है तोप में, तोप से होते हुए भगवती, और भगवती से ये पहुंचती है मिंग की तरफ, और मिंग से होते हुए थराली, और थराली से पहुंचती है नंद केसरी में। और यहाँ पे जो नंद केसरी है ये एक मुख्य पड़ाव माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है इस यात्रा में जो कुमाऊं के लोग होते हैं, कुमाऊं के लोग जो है यहाँ इस यात्रा में शामिल होते हैं। फिर नंद केसरी से यात्रा आगे बढ़ती है, पहुंचती है देवाल में, देवाल से होते हुए आपके मुंदोल, और मुंदोल से आपका जो वाणगांव है, वाणगांव में यात्री पहुंचती है। और यहाँ पे जो है यात्रा का जो ध्वजवाहक है, यहाँ पे लाटू देवता को यहाँ पे जो है इसका ध्वजवाहक माना जाता है। और इसके बाद वाणगांव के बाद जो है जो यात्रा होती है, यहाँ पे जो मानव बस्तियां होती कह सकते हैं। इसके बाद जो अंतिम गांव है यहाँ पे वाणगांव है, वाणगांव के बाद जो यहाँ पे कोई भी गांव नहीं है, तो ये अंतिम पड़ाव है। यहाँ पे जो लाटू देवता है, इनके संबंध में भी कहा जाता है कि जब शुरुआत में जब ये यात्रा हुई थी तो कहावत है कि इनको जो है शराब पिला दी गई थी, जिस कारण से जो है ये सो गए थे, कुछ ऐसा कुछ एक कहावत है, मुझे पूरी तरह से वो कहावत याद नहीं है, पर आप इसको याद रखेंगे कि वाणगांव से जो है यहाँ पे जो लाटू देवता है ये मां नंदा के ध्वजवाहक के रूप में यहाँ से आगे यात्रा को प्रारंभ करते हैं। फिर यहाँ से वाण से होते हुए यहाँ पे रण की धार पहुंचती है, रण की धार से जो है ये गेरोला पातल, और गेरोला पातल के बाद यहाँ पे जो वेदनी कुंड है, वेदनी कुंड में जो यहाँ पे यात्रा पहुंचती है। और वेदनी कुंड में यहाँ पे क्या है, जो नंदा देवी मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वेदनी कुंड के बगल में यहाँ पे आपको मां नंदा का मंदिर दिखाई पड़ता है। और यहाँ पे क्या है, इस मां नंदा के मंदिर में जो है यहाँ पे ब्रह्म कमल के द्वारा, ब्रह्म कमल से जो है यहाँ पे मां नंदा की पूजा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। और इसी स्थान को यहाँ पे जो है, इस कुंड को जो यहाँ पे जो वेदनी कुंड है, इसको यहाँ पे पितरों का तर्पण किया जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे क्या है, पितरों का तर्पण होता है, पितरों का तर्पण यहाँ पे होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे आप। उसके बाद जो यात्रा है ये पहुंचती है निराली धार में। जो निराली धार है इसको जो है आप पातर नचोनिया नाम से भी जानते हैं, इसको जो है आप पातर नचोनिया भी कहेंगे। निराली धार है या पातर नचोनिया है, ये दोनों एक ही है। और यहाँ पे निराली धार के बाद जो महिलाएं होती है वो यात्रा में शामिल नहीं होती है, यानी निराली धार के बाद जो केवल पुरुष वर्ग ही इस यात्रा को संपन्न करते हैं। तो ये निराली धार से यात्रा बढ़ती है आगे केलवा की तरफ, केलवा से पहुंचती है विनायक की तरफ, और विनायक से जो है भगुआसा, भगुआसा, और भगुआसा से ये चिड़ीनाग, और चिड़ीनाग से होते रूपकुंड पहुंचती है, और रूपकुंड के बाद ज्यूरांगली, और ज्यूरांगली के बाद है शिला समुद्रम। ये शिला समुद्रम है, ये जो यात्रा का सबसे खतरनाक स्थल माना जाता है। यहाँ पे जो बड़ी सावधानी से जो इस यात्रा को संपन्न किया जाता है, काफी खतरे वाला जो यहाँ पे पॉइंट इसको माना जाता है। और ये अंतिम पड़ाव भी है। इसके बाद जो यात्रा है, यात्रा सीधे आपके होमकुंड में पहुंचती है, और जो ये होमकुंड है ये इस यात्रा का अंतिम पड़ाव माना जाता है। और मुख्य रूप से जो होमकुंड है, ये होमकुंड आपके जो त्रिशूल पर्वत है, त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर जो है यहाँ पे ये होमकुंड है, और यहाँ पर इस यात्रा को समाप्त किया जाता है। और जो ये
महानंदा है, महानंदा का जो खाड़ू होता है उसको यहाँ से जो है स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है और यहाँ से जो है जो ये खाड़ू होता है वो अपने आप जो है यहाँ से चल देता है। और महानंदा के लिए जो यहाँ पे इस पे थैले लगे होते हैं उन पे क्या है, जो कुछ भी देना चाहते हैं, जैसे जब लड़की अपने मायके आती है तो मायके के द्वारा जो उपहार कुछ भी दिया जाता है, जिसकी जो श्रद्धा होती है वो उपहार स्वरूप यहाँ पे जो है महानंदा के लिए इस खाड़ू के पास जो ये थैला होता है इसमें डाल दिया जाता है। और ये खाड़ू है फिर यहाँ से जो अपनी आगे की यात्रा है ये क्या है, अपने अनुसार जो ये आगे बढ़ता है। और यहाँ से लोग क्या है तत्पश्चात यहाँ से यात्री वापस आते हैं। और जो यात्रा का वापसी मार्ग है, वापसी में यहाँ पे सेतोल होते हुए कैनोल, कैनोल से चंदोनिया घाट और चंदोनिया घाट से नंदप्रयाग पहुंचते हैं। और नंदप्रयाग के बाद जो जो यात्रा है ये आपके पुनः आपके जो नोटी गांव है, नोटी गांव में जो यात्रा पहुंचती है। और यहाँ यात्रा पहुंचने के बाद जो मां नंदा का श्री यंत्र होता है उस यंत्र की यहाँ पे पूजा की जाती है। और पूजा के पश्चात यहाँ पे जो है भागवत कथा का जो है आयोजन किया जाता है। तो ये यहाँ पे पूरी जो मां नंदा की जो राजजात यात्रा है ये उसका पूरा यहाँ पे रोड मैप है, जहाँ जहाँ जो जो चीजें होती है उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा है। परीक्षा की दृष्टि से बात करते हैं यहाँ पे तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहली बात, अगर जो यात्रा पूछी जाए तो ये चमोली से संबंधित है। दूसरा, पूछा जाए कितने वर्षों में होती है तो मुख्य रूप से 12 वर्ष के बाद ये यात्रा संपन्न कराई जाती है। प्रारंभिक बिंदु की बात करें तो नोटी गांव से ये यात्रा शुरू होती है और अंतिम पड़ाव है इसका होमकुंड। कुल दूरी की बात की जाए तो 280 किलोमीटर इसकी कुल दूरी है और 19 से 20 दिन के अंतर्गत जो है ये यात्रा संपन्न की जाती है। और यहाँ पे अगर नेतृत्व की बात करते हैं तो चांदपुरगढ़ के वंशज कांसवा गांव के राजकुंवरों के द्वारा जो यहाँ पे इस यात्रा का नेतृत्व किया जाता है। और यात्रा में मुख्य रूप से 4 सिंह वाला खाड़ू होता है और एक क्या होता है आपका जो छतोलिया होता है, छतोलिया इस यात्रा का नेतृत्व करते हैं। और जो छतोलिया होते हैं ये जो राजगुरु नोटियाल होते हैं, ये नोटियालों के पास जो ये सौंप दिया जाता है। तत्पश्चात यहाँ पे प्रारंभिक मार्ग पूछा जाए तो नोटी गांव है। बाकी बीच बीच में यहाँ पूछा जाए कि जो टिहरी राज परिवार के लोग शामिल होते हैं चांदपुरगढ़ से, तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखने योग्य है। यहाँ पे नंद केसरी की बात की जाए तो यहाँ से जो है जो कुमाऊं के लोग हैं, कुमाऊं के लोग जो यहाँ पे यात्रा में शामिल होते हैं। और यहाँ पे एक वाणगांव है, वाणगांव को याद रखेंगे। वाणगांव में जो है जो लाटू देवता है, लाटू देवता जो यहाँ पे महानंदा के ध्वजवाहक के रूप में यात्रा में शामिल होते हैं। और ये अंतिम गाँव माना जा सकता है, यह अंतिम पड़ाव है जहाँ से जो यात्रा प्रारंभ, जहाँ से जो है जो गांव है वो समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेदनी कुंड है, वेदनी कुंड में ब्रह्म कमल से जो मां नंदा की पूजा होती है, इसको जो यहाँ पे पितृ तर्पण के नाम से जाना जाता है। निराली धार की बात करते हैं तो यहाँ से जो यात्रा में महिलाएं शामिल नहीं होती है, इस जगह को जो है आपके पात्र नचोनिया के नाम से भी जानते हैं। तो एक पॉइंट ये है। इसके बाद यहाँ शिला समुद्रम की बात करते हैं तो यात्रा का सबसे खतरनाक स्थल इसको माना जाता है। और उसके बाद आपका जो होम कुंड है जहाँ से यात्रा समाप्त होती है, ये भी है इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो ये पूरा यात्रा का पूरा रूट था और इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य थे जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रखेंगे, छोटी सी वीडियो थी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। यहाँ से एक प्रश्न, दो प्रश्न यहाँ पे अक्सर पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभी यात्रा होनी है तो संभावना है कि इससे प्रश्न बन जाए।